कि किसी के भीतर भाव प्रकट करवा दो आप। हेतोથી મળે ને સૌનો ભાવેથી મળે, द्वार करो नाथ धनी मारो भजियाથી મળે। और ये भाव प्रकट करने के लिए में सत्संग की आवश्यकता होती है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय। उस गुरुदेव की, वो शब्द रूपी गुरुदेव से सारी सृष्टि टिकी है और वही शब्द हमें उत्पत्ति का कारण है। वही शब्द में सृष्टि लय हो जाती है। उसी शब्द को हमें समझना है। शब्दोरा मारिया मार गया शब्दे सोड़िया राज, दणे नरे शब्द विसारिया बनोरा सरिया काज। मायारा मारिया मर गया शरीरे सोड़िया साथ, आवागमन में फरिया भटकता बार बार जमड़ो वाली हाथ। इसके लिए उस गुरुदेव की जय जयकार। अब गुरुत्वाकर्षण वो शक्ति है। शरीर से भूल जाओ, वो शरीर तो कहीं न कहीं माध्यम बनाकर आता है। जैसे लाइट निराकार है, तार में आती है, लेकिन लाइट को भी अगर प्रकाश करना होता है तो ट्यूबलाइट बल्ब या फॉक्स में आकर प्रकाश करती है। जब आप देवी देवताओं का बहुत आप परमार्थ करके सत्कर्मों का फल उदय होता है, जब देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, मनोमन देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं कि कितने वर्षों से हमारी ये पूजा पाठ कर रहे हैं मनुष्य, और इनके ऊपर भगवान कृपा करो। जब भगवान को कृपा मनुष्य के ऊपर करनी होती है, देवता प्रसन्न होते हैं। जब लाइट को भी प्रकाश करना होता है तो बल्ब ट्यूबलाइट या फॉक्स में आती है, और भगवान को भी जब कृपा करनी होती है तो संतों के शरीर में आकर भगवान भी लीला करते हैं। संतों के शरीर में आकर प्रकाश करते हैं, ज्ञान करते हैं। ऐसे उस अब वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उस शक्ति को आप समझो। भगवान का जन्म, भगवान का भाव प्रकट करवाते हैं गुरु। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस दिन गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु धरती से आकाश से धरती पर आते हैं, वो शक्ति है। वो शक्ति है जो हमें लेकर जाती है। क्या संत की जात है, आत्मा संत की जात है। क्या पारस का मोल है, क्या पारस का मोल है? शब्द ही पारस का मोल है। जिस दिन हमें संतों का शब्द मिल जाए उस दिन समझ लेना कि आपको पारस मिल गया है। वो पारस को आप स्पर्श जहाँ भी करोगे, आप स्पर्श करो तो पहले तो आपकी कंचन काया होगी, पहले तो आप निरोगी होंगे, मन पवित्र होगा, और फिर वो पवित्र शब्द जहाँ भी बोलोगे और जहाँ बोलोगे वहाँ आपका प्रभाव पड़ेगा, और जो भी वस्तु है वो अपने आप आपकी होती जाएगी। शब्द में इतनी ताकत है, शब्द में इतनी ताकत है। क्या संत की जात है? आत्मा संत की जात है। लेकिन संत भी ऐसा होना चाहिए, कोई जातिगत नहीं। संत भी स्वार्थ भाव वाला नहीं, संत भी भेदभाव करे वो संत नहीं। संत सब में आत्मा देखे, सब में एक ही रूप देखे, किसी जाति का हो, लेकिन संत भाव से, संत भाव का भूखा होता है। संत जाति का, परिवार का, कुटुंब का भूखा नहीं होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। वैसे तो लोग बहुत रहते हैं वहाँ, जिस कुल में संतों का शरीर बनता है ना, उस कुल में भी लोग बहुत रहते हैं, लेकिन भाव के बिना सत्संग उनको भी नहीं सुनाते हैं। और जहाँ इनका कोई शरीर का रिश्ता नहीं होता है, फिर भी भाव होता है, वहाँ जाकर संत सत्संग करते हैं। जहाँ भाव होता है वहाँ सत्संग करते हैं, भावों से मिलता है। इसके लिए संत भी आत्मा रूप होना चाहिए, आत्मा स्वरूप होना चाहिए संत। और उसका शब्द जब प्रकट होता है वो पारस ही है। आत्मा संत की जात है, शब्द पारस का मोल। उससे हमारा मन बस में हो जाता है तो मन आकाश का फैलना, सत धरती का तोल। वो शब्द को हम धारण कर लें तो धरती को तोल सकते हैं, उस धरती का हम तोल कर सकते हैं। और वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हमारे जीवन में आती है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ऐसा है, सतयुग में भगवान साक्षात, देवी देवता भी साक्षात। अब यहाँ तो देवी देवता बोलते नहीं है, मंदिर में है देवी देवता, बहुत पूजा पाठ करते लेकिन बोलते नहीं। मूर्त को और मंदिर में रख दी, वो कोई मुखड़े बोले, पुजारी दरवाजे उनको बना कमने खोले। अरे काया नगरे ओले डोले मोर पपैया बोले, मोर पपैया बोले मेरा मनवा प्रेम पपैया बोले। ज्ञान गोठड़ी पड़ी सोटे मूर्ख अंधा डोले, सदगुरु वे तो ज्ञान री गोठड़ी खोल बतावे, बिना सदगुरु कौन खोले। अरे काया नगरे ओले डोले मोर पपैया बोले, मोर पपैया बोले मेरा मनवा प्रेम पपैया बोले। भगवान रो आनंद ही आनंद आड़े अपारे डोले, और फिर भी पे निराश बैठा, ये दुख वो दुख, कोई तन से बीमार, कोई मन से बीमार, कोई धन बिन फिरे उदास, ये सब दुखी। और भगवान की इतनी आनंददायक सारी लीला है, फिर भी आप विचार करो, आपके यहाँ घर है, आपके यहाँ उद्योग है, आपके पति यहाँ हैं, आपके पुत्र यहाँ हैं, आपका सब कुछ होते हुए भी इतने निराश बैठे हो, इतने निराश बैठे हो जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया सत्संग में लाकर। कुछ मन नहीं लग रहा है, संसार में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जीवन फीका फीका लग रहा है। पहले सब कुछ अच्छा लग रहा था, अभी कहीं मन नहीं लग रहा है, कहाँ फंस गए, ऐसे बैठे हो। क्यों? ज्ञान की कोठड़ी खुली नहीं है। और संत आते हैं, क्या है उनका यहाँ, कौन सा यहाँ इनका उद्योग चल रहा है, कौन सा व्यापार चल रहा है, कौन सी उसके पास धन संपत्ति, कौन सा इनके परिवार के रिश्तेदार के, या सब यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं है। लेकिन फिर भी वो इतने बड़े आनंद में हैं क्योंकि उनके ज्ञान की गांठ खुल गई है, आनंद भीतर प्रकट हो गया है, इसके लिए वो इतने आनंद में है। ये आनंद में आ जाओ।
हमारे पास वस्तु नहीं हो फिर भी हम आनंद में रहें, ये हमारा जीवन है। और उसके लिए सतयुग में देवी देवता साक्षात थे, सब बोलते थे। आज तो ज्ञान कोठड़ी पड़ी सोटे मूर्ख अंधा डोले, सब ज्ञान की कोठड़ी, मंदिरों में जाओ ज्ञान, जहां भी जाओ ज्ञान। मूर्ति कभी बोलती नहीं है, मूर्ति नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती मूर्ति? भगवान कहते हैं कि मूर्ति जब बोलेगी, ये मूर्ति को बोलेगी, बात भी करेगी, लेकिन ये मंदिर बनाकर देवी देवताओं की मूर्तियां बोलाने की साबी किसी संतों को दी हुई है। संत मुक्तिरा पोलिया उनसंग कर लो प्यार, अरे कोशिश जनरा हाथ में खोल दे थोड़ा मोक्ष रहा द्वार। संतों के हाथ में साबी, संतों के हाथ में कोशिश, वो संत खोलते हैं। जब सतयुग में सीरा लापसी, त्रेता माया बीड़ा, द्वापर युग में हीरा, कलयुग में बादेरा खीरा। सतयुग में सीरा लापसी हम बनाते थे और मंदिरों में भोग लगाते थे, देवी देवता भोजन करते थे, साक्षात बैठे थे। अभी पत्थर के हो गए, अभी लेते ही नहीं है, भोग नहीं लेते। सतयुग में सीरा लापसी, त्रेता माया बीड़ा, त्रेता युग में बीड़ा पान की मनुआर होती थी। सतयुग में तो सीरा लापसी जैसे ही मंदिर में रखते थे, देवी देवता साक्षात बैठे रहते थे और भोजन करते थे हमारे हाथों से। द्वापर युग में त्रेता माया बीड़ा, जैसे दिवाली के दिन वो पौन की पूजन करें ना, सोपड़ा में पौन पूजन करें, वो बीड़ा पान की अभी तो नहीं मिलता, इसके लिए नाग गरबे लगा के कोई भी पान की पूजा कर लेते हैं। वो जिस समय पान की पूजा करते थे तो वो बीड़ा आया, जब भी रामचंद्र जी वनवास में थे और भगवान को प्रसन्न करना होता था तो बीड़ा पान की मनुवार करते थे। पान की मनुवार करते क्योंकि भगवान आहार ही पान का करते थे। उस समय तो वो वनवास में कहाँ मिलता था, पतंजलि करते थे, पत्तों का आहार करते थे। फिर त्रेता युग में आया हीरा, द्वापर में आया हीरा, तो द्वापर में कृष्ण भगवान के मुकुट पे हीरा, मोरली पर हीरा, आपके जितना भी जो श्रृंगार है उसके सबके ऊपर हीरा ही हीरा, क्योंकि हीरो की मनुवार है। अब यहाँ क्या, कलयुग में खीरों की, जब विष्णु देवता होता है वो आगे रखते हैं, उसके ऊपर भोग लगाते हैं, स्वाहा स्वाहा। अब वो भोग लेते हैं, साक्षात देवता लेते, क्यों नहीं लेते देवता साक्षात भोग नहीं लेते हैं। जब भगवान ने सभी देवी देवताओं का बंटवारा किया, भगवान ने सभी देवी देवता का बंटवारा किया कि जाओ भाई अब कलयुग आ रहा है, और कलयुग में ऐसे मलिन अंतःकरण के मैले मानवी पापी जीव इस संसार में जगत में कलयुग में रहेंगे और उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। देवताओं को कहा इसके लिए एक काम करो, आप सब जड़ पत्थर के हो जाओ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। तो देवता का बंटवारा किया तो सबको कहा, सभी देवी देवता को, सूर्य देवता को कहा तुम्हें प्रकाश देना, लेकिन कोई बंद घरों में पैक हो जाए तो फिर अंदर जाकर प्रकाश नहीं देना, तुम्हारा स्वभाव में प्रकाश करना। कोई लेने को आएगा आपके पास प्रकाश बैठा बैठा लेगा, आपकी धूप में बैठ जाए तो धूप दे देंगे, आपका स्वभाव है। चंद्र देवता को कहा आपको औषधि देनी, पवन देवता को कहा आपको प्राण देना, लेकिन किसी को नहीं देना, नाक बंद कर ले तो उसकी मर्जी। जल देवता को कहा आपको ठीक है बात है, समुद्र बनकर रहना है और जिसको लेना है वो ले लेगा। पृथ्वी देवता ने कहा तुम्हारे इधर खेती करने को आएगा, अन्न देगा तो आप उसका कई गुना दे देना, लेकिन नहीं देगा तो जो खेती करना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता, मत देना। अब सभी देवी देवताओं को कहा, हनुमान जी महाराज को कहा आप किसी गांव के बाहर आपका मंदिर बनाकर बैठ जाओ। महादेव जी को कहा आपको भी किसी गांव में कोई मंदिर बना देना है। सभी देवी देवता को कहा आप सभी आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। लेकिन सभी देवताओं के जो स्वामी हैं, सूर्यपति है, इंद्र देवता को भगवान ने कहा कि तुम्हें कोई स्थायी जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई स्थायी जगह नहीं मिलेगी। इंद्र देवता को कहा, तो इंद्र देवता ने कहा भाई हमें स्थायी जगह नहीं मिलेगी। बोले नहीं, आपको स्थायी जगह नहीं मिल सकती, आपको घूम घूम कर कल्याण करना। तब इंद्र देवता ने कहा भाई सभी देवी देवता को आपने स्थायी जगह दे दी और हमको नहीं दी, इसके लिए हम मंजूर नहीं करते इस बात को। जैसे हमारे घर में माता पिता होते हैं और संतानों का बंटवारा करते हैं, जब संतानों का बंटवारा करते हैं सबको अलग अलग देते हैं, लेकिन एक को कहे कि भाई सबके तो दुकान दे देते हैं और तेरे फेरी का धंधा, तेरे घूम घूम कर फिर धंधा करना, व्यापार करना, तुझे फिक्स नहीं देंगे, ठीक बात है। तो मानने नहीं करता, मुझे तो प्लॉट चाहिए। तब फिर माता पिता कहते हैं कि एक काम करो हम तेरे साथ रह जाएंगे। ऐसे ही भगवान ने कहा, माता पिता भी एक संतान के साथ में रहते हैं। भगवान ने कहा जाओ, हाँ ये सब देवी देवता हैं लेकिन हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपको घूम घूम कर कल्याण करना है जीवों का, आप घूम घूम कर देना है। इंद्र देवता एक जगह नहीं बैठ सकते। आप देखो इंद्र देवता पूरे सृष्टि में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अभी बरसात उधर उत्तर में हो रही है, दीपावली के समय आपके पास साउथ में आ जाएंगे। उनको एक जगह रहने को नहीं मिलता इंद्र देवता को। भगवान कहते हैं हम साथ में रहेंगे। 84 लाख योनि है, लेकिन 84 लाख योनियों में तुम्हें कल्याण करना है। जब इंद्र देवता ने कहा कि आप तो ठीक है भगवान, लेकिन आप तो जैसे हमारे साथ में रहोगे, कितना वर्ष रहोगे, कितना युग रहोगे? बोले युगो युग हम आपके साथ में रहेंगे। क्यों साथ में रहेंगे? क्योंकि 84 लाख में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वृक्ष ये योनियां तो आपसे कल्याण करेगी। इंद्र देवता बरसेगा तब उनका कल्याण होगा, ये तो आपसे मान जाएगी, लेकिन ये मनुष्य योनि आपसे भी नहीं मानेगी।
मनुष्य जीवन का कल्याण आपसे नहीं होगा। मनुष्य है और वो तो आपको भी कुछ भी बोलेगा। कैसे बोलता है? मनुष्य बोलता है जब इंद्र देवता नहीं आते तब कहते हैं कि आयो नहीं, और जब ज्यादा आ जाए तो क्या अब जातो नहीं है। जैसे कोई 10,000 पगार में नौकरी राखी रहे जी। इंद्र देवता ध्यान रखना मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्य के कल्याण के लिए। अरे जीव ये भले इंद्र देवता का जल कितना ही पी ले, प्यास नहीं बुझती है। प्यास जब बुझती है जब वो ज्ञान से तृप्त हो जाए, ज्ञान रूपी गंगा के अमृत से ही जीव तृप्त होता है। इसके लिए गुरु महाराज भगवान ने कहा हम दोनों साथ में जाएंगे, दोनों साथ में जाएंगे, तब मैं मनुष्य जीवन का कल्याण मैं करूंगा और बाकी जीवों का कल्याण तुम करना। आपको पता है जब इंद्र देवता आने वाले होते हैं, इंद्र देवता का आगमन होता है, तब मनुष्य को पता नहीं लगता है, लेकिन पशु पक्षियों को और वृक्षों को पहले पता लगता है, उनको पहले ज्ञान होता है। इसके लिए तो महात्मा कहता है ना भजन में, हे गणपति आया ने रिद्धि सिद्धि लाया, जदरे में उड़ाए थोड़ी बूंदा खाली। गणपति आया ने रिद्धि सिद्धि लाया, जदरे में उड़ाए थोड़ी बूंदा खाली। रोम रा भजन री रे लागी है जड़िया, रोम ने भजो भाई घड़ी रे घड़ी। हरि रा भजन री रे लागी है जड़िया, हरि ने भजो भाई अब की घड़ी हो जी। अब कब आता है इंद्र देवता? इंद्र देवता जब आते हैं, ये प्रेम रा पपे यारे पर्दे रे बूठा, जदरे इंद्र वाली लागिए जड़ी। प्रेम रा पपे यारे पर्दे रे बूठा, जदरे इंद्र वाली लागिए जड़ी। रोम रा भजन री रे लागी जड़िया, रोम ने भजो भाई घड़ी रे घड़ी। हरि रा भजन री लागी जड़िया, हरि ने भजो भाई अब की घड़ी हो जी। ये मोरे पपैया डेडर बोले, कोयला बोले है घड़ी रे घड़ी। मोरा पपैया डेडर बोले, कोयला बोले है घड़ी रे घड़ी। रोम रा भजन री लागी जड़िया, रोम ने भजो भाई अब की घड़ी। हरि रा भजन री रे लागी जड़िया, हरि ने भजो भाई घड़ी रे घड़ी हो जी। ये नवसो रे नदिया नी नौणू रे नाला, तरवेणी में जाइए खड़ी। नवसो रे नदिया नी नौणू रे नाला, तरवेणी में जाइए खड़ी। धोई कर जोड़ माली लखमो जी बोले, रोम ने भजो भाई अब की घड़ी। धोई कर जोड़ माली लखमो जी बोले, हरि ने भजो भाई अब की घड़ी। हरि रा भजन री रे लागी है जड़िया, हरि ने भजो भाई घड़ी रे घड़ी हो जी। गुणपति आया रीति सीधी लाया, जदरे मेवड़ा थारी बूंदा खली। रोमरा भजनरी लागी जड़िया, तो रोम ने भजे थू अब की घड़ी। पपैया होता है ना, पपैया आपको पता है, पपैया शायद आपको ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा। पपैया होता है ना, मेवड़ा बोलते हैं उसको, और वो पपैया इंद्र देवता के इंतजार करता है। पड़ियो जल कदे पिए नहीं, पपैयो कदे पड़ियो जल, हाँ पड़ियो जल नहीं पिए कदे। भाई रे पपैयो रे जल केड़ो रे प्यासो है। भाई रे पपैयो रे जल केड़ो रे प्यासो है। पड़ियो रे जल पीवे रे नाई रे, राखे अदर रे बूंद वाली रे आस रे। वो रे वे निराधार रे, अरे रे माते रे संतालनो। उतरो भव जल पार रे, अरे रे माते रे संतालनो। भाई रे पपैयो जल केड़ो प्यासो राखे, पड़ियो जल पीवे नहीं। पड़ियो जीव जल पपैयो पिए नहीं, आपको पता नहीं है। आप देख लेना, पपैया अगर इंद्र देवता नहीं बरसे, इंद्र देवता नहीं बरसे और पपैया का प्राण छूट जाए नहीं, तो ऊपर आकाश में उड़ते 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 प्राण छूटता है ना, तब भी उसकी जो श्वास होती है ना, वो धरती की तरफ नहीं होती है। मरते मरते भी वो पलट जाता है और श्वास उसी राखे कि भले जो तो मारो जीव जाए तो भले जाए, पर मारो नेम धर्म नहीं जाए। जीव जाए तो भले जाए, मेरो धर्म नहीं जाए।
पपैया की वो है ना, मुख होता है ऊपर होता है कि हे प्रभु भले जो तो जीव जाए तो भले जाए, मरने के बाद में भी अगर बूंद तो पड़े तो पड़ियो, जल तो नहीं पियो, मारो धर्म तो नहीं जाए। अगर इंद्र देवता वर्षे तो भले मुआ शरीर माए पड़े तो सौसरे में वही जल पड़े पर बीजो पड़े। अब देखो प्यारे सज्जनों, एक पक्षी है वो भी इतना समझदार है, पक्षी भी इतना समझदार, और हम तो मनुष्य है, नर नारायण की दैये साक्षात लक्ष्मी सरस्वती पार्वती का रूप है। भले कुछ भी हो जाए, बस भले जीव जाए तो भले जाए, पर मारा हृदय में मन में रोम रो नाम नहीं जाए। भले शरीर छूटे तो भले छूटे, पर रोम रो नाम नहीं छूटे। ऐसी हमारी निष्ठा होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि राम का नाम नहीं छूटे, भले कुछ भी हो। पपैया भी जब मरता है तो भगवान के अपने इंद्र देवता, वो भगवान है, उसके सम्मुख होता है, फिर मरता है। और यहाँ जीव मनुष्य नर नारायण की देही संसार के सम्मुख होकर विषयों में भटकता भटकता मर जाता है। अरे मरे तो भी ऐसे मरे कि मरे तो भी कई संतों के शरणों में, कई गंगा जैसे तीर्थों में भगवान का भजन करते करते मरे। मरना मरना सब कोई के, मरना जाने नहीं कोई, मरना कोई बिरला जोने जोरा बहुरी कबू मरना ना मरे तो भी ऐसे मरे, मरे तो ऐसे मरे। आजकल तो मरने के समय पर कहां जाते हैं, जब डॉक्टर मना कर देता है कभी घर पे लेके जाओ, जब पता लग जाए, राजा परीक्षित को पता लग गया, आकाशवाणी हुई, तक्षत नाग की आकाशवाणी हुई कि 7वें दिन तक्षत नाग आएगा और डसेगा, तब देख लो राजा परीक्षित ने क्या किया। आज के कोई व्यक्ति होते, आज के कोई ये भौतिक शिक्षा प्राप्त कर लिए हुए कॉलेज में गए हुए युवा होते, आज विज्ञान का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक होते, तो सीधा ही कह देते राजा परीक्षित पागल था, उसके जैसा मूर्ख कोई था ही नहीं। जब उसको पता लगा कि 7वें दिन नाग डसने वाला और मरने वाला है, तो किसी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाता और बच जाता वो। अरे विचार करो, हॉस्पिटल में जाकर बच जाओगे, ठीक बात है, थोड़ा और जी लोगे, लेकिन आखिर हमारा कल्याण तो नहीं होगा ना। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि की कथा के आगे जाकर बैठ गए, वहां जाकर बैठ गए, पता है उनको 7वें दिन मरना है, 7वें दिन मरना है और हमें कल्याण करना है। वो जाकर वहां बैठ गए और कथा को श्रवण किया, अपने आत्मा भाव को प्राप्त हो गए और प्राप्त होकर अपना जीवन का कल्याण किया। जब भी मृत्यु नजदीक आए, किसी संतों के शरणों में, कथा में जाकर, तीर्थों में जाकर, गंगा के घाट पर जाकर, कहीं ऐसी जगह पर जाकर बैठेंगे, सदा भगवान का स्मरण रहे और मर भी जाए तो कल्याण हो। अरे वो कौन है? राजा परीक्षित, ये जीव है, ये राजा परीक्षित है, और तक्षत नाग है, वो काल है, और 7वें दिन मरना है। मतलब हर के किसी के दिन में 7 बार तो आते हैं, और भले घूम फिर के मरेगा, भले सोमवार को मरो, के मंगल को, के बुध को, के गुरु को, के शुक्र को, के शनि को, रवि को बार आने वाला है। 7वें दिन एक बार को तो सब कोई मरना है। इसके लिए कल्याण के पथ पर जाकर मरे तो भी वो सम्मुख होकर मरे। जैसे पपैया है, मरते मरते भी अपना मुख ऊपर रखा है, ऐसे हम भी सम्मुख रहे तो भगवान के सम्मुख रहकर मरे। और मरना तो है, लेकिन मरना है, उस मरने की गति को भी जानना है। इसके लिए भगवान ने कहा, जब तो इंद्र देवता और गुरु महाराज, जब भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे सदा युगो युग साथ में रहेंगे, तब जब पूनम आती है, आषाढ़ महीना की पूर्णिमा आती है, उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन इंद्र देवता भी आकाश में नीचे आते हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरु शक्ति भी आकाश से नीचे आती, दोनों साथ में आते हैं। इंद्र देवता गड़गड़ाहट करके गाजते और बरसते हैं, और वर्षा होती है, और जब वनस्पति पुष्ट होती है, तब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष अपना कल्याण करते हैं, और वो अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा पक्की रखते हैं। और की तो क्या बात करो, मनुष्य में तो जहर इतना घोड़ा हुआ है कि इतना तो जहरीला कोई सर्प नहीं है। अरे सर्प इतनी क्रूर जाति होती है, सर्प में इतना जहर होता है, फिर भी उनका इंद्र देवता, उनका गुरु जब धरती पर आता है तो वे सोमा से बिन बड़े पार्टी अमृत पान करे और वे बड़ो ग्रहण करे। पर मनुष्य चातुर्मास में और वो संतों के सम्मुख नहीं होता है, कितना भीतर राग देवेश का जय भरा पड़ा है इसके भीतर। विशाल, अरे जहरीला जीव है और हापन बोड़ा, यही तो सोमा से है, यही चातुर्मास में बैठते हैं। क्योंकि सर्प को पता है कि मैं अगर चातुर्मास में नहीं बैठा और मेरे डाडों में अगर मेरे जहर पैदा नहीं हुआ, और जहर पैदा नहीं हुआ तो मैं मेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इतनी क्रूर जातियां रहती है ब्रह्मांड में, और भूलोक में भी इतनी क्रूर जातियां रहती है कि सर्प को भी खा जाए, लेकिन सर्प के भीतर जहर होता है, इसके लिए सर्प बच जाता है। और वो सर्प जहर के अपने उस गुरु के पास से अपनी शक्ति को लेने के लिए वो चातुर्मास में बैठकर अपने भीतर वो पैदा करता है। इसके लिए तो वापस महात्मा ने गाया, जब चातुर्मास पूरा होता है तब आसोज मास आता है। आसोज मास में भाई महात्मा ने गाया नहीं,
हे आशोज महीनारो अमृत वर्षे वर्षे रे अमिरस धारा हे आशोज महीनारो अमृत वर्षे वर्षे रे अमिरस धारा ये शिव मुख मोती सरप मुख जर है शिव मुख मोती सरप मुख जर है वर्तन जड़ा व्यवहारा हो संता सत्री संगत सुख धारा ये जे कोई आवे सत्री संगत में जे कोई आवे हरिराम भजन में कोई जावे पवजल पारा हो संता सत्री संगत सुख धारा आसोज महीनारो अमृत वर्षे वर्षे अमीरस धारा शीप मुख मोती सरप मुख जैरे वर्तन जैड़ाई व्यवहारा अरे साधु भाई सत्री संगत सुख धारा जे कोई आवे सत्री संगत में हो जाए भवजल जिस समय आषाढ़ महीना की पूर्णिमा के दिन इंद्र देवता भी धरती पर आते हैं और गुरु महाराज भी धरती पर आते हैं। क्षेत्र दो प्रकार के इसको क्षेत्र कहे, जैसे परमात्मा की सृष्टि 3 लोक का क्षेत्र है, भूलोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक। भारत भूमि भी एक क्षेत्र है, राजस्थान क्षेत्र है, हमारा जिला भी क्षेत्र है, ग्राम क्षेत्र है, तालुका क्षेत्र है, जाति क्षेत्र है, गोत्र क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, क्षेत्र हमारे पास एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में इंद्र देवता बरसते और जब अन्न लगाते हैं तब अन्न पैदा होता है। लेकिन अपने पास ये शरीर है, ये धर्म क्षेत्र है और ये कर्म क्षेत्र है। और जब गुरु महाराज ज्ञान का बादल लेकर बरसते हैं और उस समय अगर राम नाम का बीज लगा दे तो हमारे जीवन में राम नाम का धन पैदा हो जाता है। इसके लिए अवसर आता है। भले इंद्र देवता का बरसात तो तुम्हारे दिवाली में होगा, लेकिन ज्ञान की बरसात तो बादल आज आए हैं ना, आज बादल आया है ना, आज बादला बरसे रिया है ना भाई। और ये बादले कब बरसते हैं? जब प्रेमरा पपैया पर्दे उठा जदी इंद्र वाली लागी झड़ी। जब प्रेमरा पपैया, जब कोई शिष्य गुरु के प्रति और बड़ा भाव रखता है कि कितने जल्दी आए और कितने जल्दी मुझे सुनाए, कितना जल्दी मेरे ऊपर अमृत बरसाए, और तब जाकर ये लीला होती है, सत्संग तब होती, ज्ञान तब बरसता है। आज यहाँ तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज भी धरती पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहाँ आकर शब्द सुनाती है, वो शब्द हमें देती है। गुरु एक शब्द है, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जब गुरुदेव पूछते हैं कि भाई मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो, कि आपकी जय जयकार करने से क्या होता है? जब हम आरती में कहते हैं ना, ओम जय सद्गुरुदेवा ओ स्वामी जय सद्गुरुदेवा जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी ओम जय सद्गुरुदेवा। जब गुरु महाराज की ये जय जयकार करते कि जय जय मोह विनाशक, मोह का मतलब दुख का नाश होता है। जैसे जैसे मैं आपकी जय जयकार करता हूँ वैसे वैसे मेरे दुख का नाश होता है। जय जय मोह विनाशक भव बंधन, कर्मों के बंधन कट जाते हैं, भव बंधन हारी। हम जहाँ बंधे हुए हैं, आप विचार करो 20 साल पहले जिस बिजनेस में फंसे थे, जिस धंधे में फंसे थे, आज अगर हमें 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए कोई परमार्थिक कार्य में जाना है तो जा नहीं पाते हैं, वहाँ फंसे हुए बंधे हुए। और यहाँ हमारे मस्तिष्क में कितना तनाव है, कितने विचारों से बंधे हुए, कितने विचारों से जकड़े हुए हैं। आप विचार करो, ये क्या विचार हमें कितने बांधे हुए हैं। रात को नींद नहीं आने देते, कहीं अपने को आनंदित नहीं होने देते, निराशा ही निराशा देते, बंधे हुए हैं। लेकिन गुरुदेव की जय जयकार करने से बंधन कटता है, बंधन कटता है। जय जय ओम जय सद्गुरुदेवा जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। तब गुरुदेव ने कहा इतना तुझे विश्वास? किसने कहा कि भाई ऐसे तेरे बंधन करते हैं? तो कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी ओ स्वामी गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्त धारी, वेद पुराण बखानत गुरु की महिमा बहुत है भारी। वो भी तो कहते हैं
फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरु। जब दरसाड़ी पूनम के दिन गुरु आते हैं, चातुर्मास शुरू हो जाता है और जिज्ञासु जीव, जब जीव उस गुरु के सम्मुख होता है, वो गुरु शक्ति, वो निराकार है, शरीर को मत देखो, वहां शब्द आते हैं और वो शब्द ग्रहण करते हैं। कैसे जन्म होता है? भगवान कहते हैं मेरा जन्म दो प्रकार से होता है, एक सगुण साकार और एक निराकार। एक सगुण साकार रूप से भगवान का जन्म होता है, एक निराकार से जन्म होता है। एक आपके जीवन में भगवान आते हैं। आज आप माता बहनों ध्यान देना, क्योंकि भगवान ने गृहस्थियों को बहुत बड़ा ऊंचा आसन दिया है। गृहस्थ सबसे बड़ा ऊंचा आश्रम बताया है। भगवान ने कहा गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, गृहस्थ से बड़ा कोई ही ऐसा स्थान नहीं है जहाँ गृहस्थियों को भगवान ने महत्व दिया, क्योंकि भगवान सतयुग में गृहस्थ में रहे, त्रेता में भी भगवान गृहस्थ में रहे, द्वापर में गृहस्थ में रहे, और जहाँ संतों के रूप में आते हैं वहाँ भी गृहस्थी आते हैं। गृहस्थी क्यों आते हैं? गृहस्थी इस रूप में आते हैं, भगवान इसके लिए आते हैं कि गृहस्थी बहुत ऊंचे होते हैं। भगवान ने कहा, किसी ने जाकर पूछा कि इतने योगी यति सन्यासी होते हैं फिर भी उनको इतना मान सम्मान नहीं देते हो जितना गृहस्थियों को देते हैं। जितने भी आश्रम चल रहे हैं वो सब आश्रम गृहस्थ आश्रम के भरोसे चल रहे हैं। अगर गृहस्थी नहीं हो तो आश्रम कैसे चलेंगे? और गृहस्थी को इतना ऊंचा आसन दिया है। भगवान ने कहा कोई सन्यासी अगर योग साधना से साधना करके और ध्यान में बैठकर ध्यान करके समाधि में जाकर मेरे दर्शन कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गृहस्थी अगर मेरे सत्संग में जाकर संत जो सत्संग करते हैं उस सत्संग में शब्दों को ग्रहण कर वो शब्द हमारे नाभि में अगर ग्रहण करके और वो विधि विधान से जीवन यापन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निष्काम भाव से अपना गृहस्थ निभाते हुए अगर कोई ऐसा भक्ति करता है तो उसके भगवान कहते हैं मैं जन्म लेता हूं, मैं अवतरित होता हूं। भगवान को जन्म भी गृहस्थी देते हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं सन्यास से भी गृहस्थ ऊंचा है। जब भगवान को जन्म लेना हो तो कहां होगा? अरे वो तो दर्शन कर सकता है, सन्यासी तो भगवान के दर्शन कर सकता है, लेकिन गृहस्थी तो भगवान को गोद में खिला सकता है। अगर भगवान को भी गोद में खिलाना हो तो कौशल्या बनो, देवकी बनो, माता क्या भी बनो, भगवान को गोद में खिलाना है। और माता बहनों ध्यान रखना, दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक संत महात्मा जब जाते हैं सदोगति प्राप्त करके और वो जाते हैं ब्रह्मलोक तक जाकर रुक जाते हैं, बड़ी विद्वान विभूतियां होती हैं, बड़ी विद्वान विभूतियां आज ब्रह्मलोक पर जाकर बैठी है और उन विभूतियों को वापस आकर यहाँ अवतरण लेकर और लीला करनी है, जीवों का कल्याण करना है, जगत में कई लीला करनी है और वो आने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं जाओ वापस अवतरित हो जाओ, अवतरित होकर मेरे सनातन धर्म की स्थापना करो। लेकिन वो विभूतियां इंतजार में बैठी है, बस वो तड़प रही है और वो कह रही है हमें जाना तो है, लेकिन इस कलयुग में कौशल्या जैसी कोई माता अभी तक तैयार नहीं है। ऐसे कई विद्वान विभूतियां महापुरुष आने के लिए आपकी गोद से, आपकी कोख से जन्म लेकर, आपकी गोद में खेलकर आपके कुल का कल्याण करने के लिए और अपने सनातन धर्म की स्थापना पूरे जगत में करने के लिए कई विभूतियां आने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी कोई अभी माता नहीं मिल रही है, ऐसी माता नहीं मिल रही है। वो माता कोई तैयार हो, पात्र तैयार होगा तो अपने आप भगवान आ जाएंगे। पात्र तैयार नहीं है। आप अगर सत्संगी तैयार थे तो सत्संग करने के लिए हम आ गए, ऐसे ही अगर हम पात्र तैयार होंगे, ऐसी माताएं तैयार होगी, भगवान का अवतरित होते हैं, भगवान को आप गोद में खिला सकते हो। ये कब हो सकता है? ये पात्र कैसे तैयार हो सकता है? ये भाव कैसे हो सकता है? जब चातुर्मास में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शक्ति आती है धरती पर आकर एक शब्द सुनाती है। माता बहनों, शब्द एक प्रकाश है, शब्द एक बीज है, शब्द एक मंत्र है और वो एक बीज है, वो एक निराकार है। जब जड़ होता है वो निराकार में होता है, उसको अग्नि का तप लगे तो निराकार हो जाता है और निराकार होता है तब वो शब्द बन जाता है, तब वो शब्द बनता है। और जब तक जड़ आकार है और जड़ आकार से शरीर तैयार होता है, शब्द आकार से मंत्र से शरीर तैयार होता है। ये शरीर तैयार हुआ है, किससे तैयार हुआ है? जड़ से तैयार हुआ है। इसके लिए महात्मा ने कहा है, ये जड़ रे केड़ी त्रो बड़ी पावाना केड़ा जारा रे, जड़ केड़ी रे त्रो बड़ी पावाना केड़ा जारा रे, माता है कुंवारी योरा पिता ब्रह्मचारी रे, माता है कुंवारी योरा पिता ब्रह्मचारी रे, ओखवेणी मकड़ा रे वर्णी रे, ओखवेणी मकड़ा रे वर्णी नारी रे, एके रे गड़ोलियो ऊपर पोणियारी रे हो जी।
बड़ी जड़, जब वो हमारे भीतर शक्ति, वो निराकार है, आत्मा निराकार है, जड़ाकार है। जब जड़ आकार होकर पसरती है, जब जड़ आकार होकर पसरती है और गर्भ ठहरता है तो पुत्र जन्म लेता है, और पुत्र जन्म लेता है। कईयों के पुत्र जन्म लिए, भगत पहला देवकी का कृष्ण, कौशल्या का राम। इस रूप में शरीर धारण भी करके भी भगवान आते हैं। ऐसे ही आपके भीतर जो गर्भ ठहरता है और पुत्र जन्म लेता है तो राम के रूप में भी आपके घर में आ सकते हैं। लेकिन हमारा भाव चाहिए, पात्रता चाहिए, ऐसी पात्रता चाहिए। जब जड़ रूप से पसरता और गर्भ ठहरता है तब पुत्र जन्म लेता है, और जब अग्नि रूप से निराकार बनकर जब पसरता है, संतों के मुख से निकलता है शब्द, और वो अगर हमारी नाभि में जाकर ठहर जाए, कानों से प्रवेश हो जाए और नाभि में ठहर जाए तो ज्ञान पुत्र जन्म लेता है। मां ज्ञान पुत्र जन्म लेता है। यहां जन्म होता है भगवान का, गुरु के द्वारा भगवान का जन्म होता है, संतों के द्वारा जन्म होता है। जब चातुर्मासी बार अवसर हमें भगवान देते रहते हैं, हर बरस अवसर मिलता है, अवसर सुखो मती, हर बरस अवसर मिलता है आपको, बाहर अवसर मिलता है। हर साल गुरु पूर्णिमा आती है, हर साल गुरु पूर्णिमा आती, संत आते हैं, सत्संग करते हैं, शब्द सुनाते हैं। उस शब्दों को हम ग्रहण नहीं करते। शब्दों को ग्रहण करेंगे तो हमारा गर्भ ठहर जाएगा। बस यहाँ है, अगर कन्या को ससुराल भेजते हैं, गर्भ ठहरता है तो पुत्र को जन्म देती है, और हमारी बुद्धि शूरता अगर सत्संग में जाए और सत्संग में हमारी सगाई हो जाए, सत्संग में सगाई, और सगाई होते वो मर्यादा में रहती है। जिसकी सूरता मर्यादा में नहीं है, विवेक में नहीं है, संयम में नहीं है, जब मर्यादा में सूरता रह जाती, बुद्धि मर्यादा में आ जाती है। लेकिन कब? जब आपको शब्द समझ में आ जाए, जब कन्या को पता लग जाए कि मेरा ससुराल हो गया है, मेरे ये गांव वाले ससुराल वाले हैं, क्योंकि मेरे हम्बाल लिद्दी रही है, हम्बाल लिद्दी तो ससुराल हो गया, फिर उस गाँव के आएंगे तो वो मर्यादा में रहेगी। ऐसे ही हमारी बुद्धि को पता लग जाए कि हमारे सदगुरु के शब्द समझ में आ जाए, तो जैसे गुरु आएंगे हम मर्यादा में रहेंगे। शब्द समझ में आने से मर्यादा में रहेंगे। महात्मा भजन में कहता है ना, हे सतरे जुगे में मारो शगपण की नोरे, मुँह लाज काढ़वा लागी, मुँह तो ने जाऊँ संसारियाम पासी रे, मुँह तो जाऊँ रे अमरापुर वासी रे। सतरे युग में मारो हकबण की दो। सतयुग कौन सा है? सतयुग मतलब वो विष्णु के समय का। अरे विष्णु भगवान एक प्रकाश है, ज्ञान है, और आज आप ज्ञान और प्रकाश को सुन रहे हो, अभी भी आपका सतयुग है। और इस सतयुग में सत्संग में शब्द से सदगुरु मारो अनि बुद्धि रो सगबण की दो। अब मुँह लाज काटवा लागी, विवेक में रहवा लागी, अरे मुँह अब ने जाऊँ ने संसार विचारों पासी, मुँह तो जाऊँ रे अमरापुर वासी, मुँह तो जाऊँ अमरापुर वासी, हमें पासा संसार विचार नहीं जाऊँ। मुझे तो भला विचार सुना दिया, मुझे भला विचार। आपको जगत में कई लोग मिले हैं, माता मिले, पिता मिले, भाई मिला, पुत्र मिला, परिवार मिला, रिश्ता मिला, बहुत समाज के लोग मिले हैं, बहुत भले आपने संसार में वस्तुएं प्राप्त की होगी, लेकिन वो भली वस्तु नहीं है, वो अमोलक नहीं है। अरे अमोलक तो गुरु महाराज ने दी किसको? मीरोबाई ने खबर पड़ी कि वो अमोलक वस्तु है, जब मीरोबाई गायो, मीरोबाई भजन में गायो, हे वसतु अमोलक दिनी मारा सतगुरु, बलि रे सुनाई वाता, हे वसतु अमोलक दिनी मारा सतगुरु, बलि रे सुनाई वाता। ये कोमरे करोदने वस्कर राखे, कोमा करोदने वस्कर राखे, मारे लोभ रे लाता रे जुग में, गुरु रे समोन नहीं दाता। ये शार सबद सत गरुजी रामोनो, शार सबद सत गरुजी रामोनो, सत मेरे जाय समाता रे जुग में, गुरु रे समोन नहीं दाता। वस्तु अमोलक दी मारा सदगुरु मीरोबाई के, वस्तु अमोलक दी मारा सदगुरु, भली सुनाई मने बाता। अरे बात तो मैंने बहुत दुनिया की सुनी है, लेकिन सब बातों ने मुझे कहीं न कहीं चिंता और दुख दिया है। मेरे गुरु महाराज ने जो मेरे को बात सुनाई उसने आनंद दिया है। अरे वस्तु अमोलक दी मारा सदगुरु, भली सुनाई बाता, काम क्रोध नहीं वस्कर राखे, मारे लोभ रे लाता। अरे जुगत में गुरु समान नहीं दाता, शार सबद सदगुरु रा मोनो, सत में जाइए समाता, जुग में गुरु समान नहीं
दाता। जब वो चातुर्मास में गुरु आते हैं, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जब हम गुरु के सम्मुख बैठते हैं, गुरु हमें शब्द सुनाते हैं, वो शब्द का हमारे गर्भ ठहर जाए भाई, गर्भ ठहर जाए तो भगवान जन्म लेते हैं। ये लीला है। परसों कृष्ण जन्माष्टमी है, परसों कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान जन्म लेंगे, लेकिन भगवान के जन्म की दिव्य लीला है, उस लीला को समझना है। उस लीला के पथ पर ही हमने ये कथा को लाया है, इस कथा को इसी मोड़ पर लाया है। अभी आपको 3 दिन में कितना हम समझा पाए, 3 दिन में कितना भगवान के जन्म तक पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते, भगवान का जन्म कैसे होता है। जब गुरु तो जन्मों जन्मों की माता है, संत जन्मों जन्मों की माता है। बस यहाँ एक ही करना पड़ता है, जब वो गुरु आत्मा जब जड़ रूप से पसरती है और गर्भ ठहरता है तो शरीर बनता है, और जब वो शब्द रूप से पसरती है और नाभि में जाकर पड़ जाता है, वो शब्द नाभि में पड़ जाता है तो वहाँ फिर चरित्र बनता है, ज्ञान रूपी पुत्र जन्म लेता है, और ज्ञान है वही भगवान है, ज्ञान है वही भगवान है, वो ऐसे जन्म लेते हैं भगवान। अब हम कितनी निष्ठा से सुनते हैं गुरु का शब्द, कितनी निष्ठा से हम श्रवण करते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। ये 17 युग में मेरो सगवण की तो अब मुँह लाज काटवा लागी, अरे मुँह नहीं जाऊँ संसारिया पासी, मुँह तो जाऊँ रे अमरापुर वासी। फिर होता क्या है, हम सत्संग में जाते हैं, हमारी सगाई हो जाती है, एक शब्द समझ में आ जाता है तो दूसरे दिन भी हम बरोबर आएंगे। जब तक आपके शब्द समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन आप सत्संग में आ भी नहीं पाओगे। जब आओगे शब्द समझ में आएगा, शब्द समझ में आया तो फिर गुरु हमें क्या करते हैं, हमारा विवाह रसाते हैं, विवाह रसाते हैं। ये बुद्धि की बात चल रही है, कन्या की बात शरीर की नहीं चल रही, बुद्धि की बात। जब विवाह रसाते हैं तो विवाह में पहली क्या होती है, गणेश स्थापना। विवाह में गणेश स्थापना होती है। गणेश स्थापना में पाठ पर बिठाया जाता है, पाठ पर बिठाया जाता है। वो बाहर का पाठ नहीं होता, पाठ के भी 4 पाये होते हैं। ऐसे भी हमारे भीतर भी मूल कमल में गणपति का वास है। लक्ष्मीदास जी महाराज ने क्यों नहीं, मूल कमल दल 4 सौकी 4 पाया, गुणपत आसन धरिया, आसन पूरा अड़ीग हुए बैठा, और जप्पा जपिया रे साधु भाई बिना भजन कौन करिया, आदु आदु पद रे नमन पद मोटा साधु संतों वाली। जब शब्द समझ में आ जाएगा ना, तब हमें कोई पता ही नहीं लगेगा हम बैठे हैं, पंखा चालू है कि नहीं, हमारा शरीर दर्द करना भी मिट जाएगा, क्योंकि राम नाम की औषधि जो अंतर आत्मा से खाए, अंतर आत्मा से जो शब्द सूरता और शब्द का तार जुड़ गया ना, तो आपके भीतर भले कितनी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, आप भले 1 मिनट बैठ नहीं सकते हो, लेकिन जब आपका शब्द सूरता शब्द से जुड़ गई, तार जुड़ गया ना, तो आप घंटों घंटों बैठे रहोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम इतना समय कैसे बैठे, इतना समय कैसे बैठे। ये औषधि है ऐसी राम नाम की औषधि, लेकिन हमारा मन शब्दों में, हमारी सूरता शब्दों में लग जानी चाहिए। उस समय हम बैठते हैं तो वो फिर क्या होता है, फिर सूरता आगे कहती है ना, हे सतगुरु माने पाट बेराई रे, हमें बोंदोला खावा लागी, मो तो ने जाऊं संसारियाम पासी रे, मो तो जाऊं रे अमरापुर वासी रे। 17 संग में गुरु मोने पाठ बेराई, सत्संग में पाठ बेराई। पाठ मतलब हम बैठे हैं, ये हमारा आसन लग गया है, यहाँ हम बैठे हैं, अब मेरी सूरता लागी शब्दों में, भगवान में, अब मैं नहीं जाऊँ संसार है विसारों पासी, अब तो मुँह वानोला खावा। जब समझ में आ जाए तो आज हम घर पे जाएंगे, कल वापस वानोलो खावा आवे, पर मैं पासो वानोलो खावा आवे यहाँ, लेकिन शब्दों में तो रस आयो रहे। अब शब्दों में अपना मन बुद्धि लागी रही है, अब तो सत्संग में गिया सवा रह रहा है। जैसे विवाह होता है वानोला खावारी कितनी उत्साह है, ऐसे ही सत्संग में जाने की उत्साह होती है। 17 संगत में सदगुरु मने पाठ बेराई, अब मुँह वानोला खावा लागी, मुँह ने जाऊँ रे संसारिया पासी, मुँह तो जाऊँ रे अमरापुर वासी, अब मुँह अमरापुर वासी। फिर एक भाव आता है किसके, सूरता के, बुद्धि के, मन में भाव आता है, फिर वो उसके गर्भ ठहरता है। अब गर्भ ठहरता है तब सूरता कहे, हे परण्यो तो मारो पेट सासुड़ी रे, कदेरे जन्मे ने मोटो थासी, मोतो ने जाऊं संसारियाम पासी रे, मोतो जाऊं रे अमरापुर वासी रे। अब बोंदला खाता खाता गर्भ ठहरी हो, अब जाते जाते शब्द समझ में आ गया, और वो शब्द हमारे भीतर नाभि के भीतर गया। अब वो आत्मा शब्द आत्मा तक पहुंच गया। अब शब्द आत्मा तक तो बुद्धि क्या कहे कि परनियो लो मारो, परनियो मतलब ज्ञान। अब किससे विवाह करना है, भगवान से, और वो ज्ञान रूपी भगवान कटे है, पेट में है सासुड़ी रे, सासुड़ी कौन है, आत्मा, और आत्मा रे पेट में है, परनियो और मारो पेट में सासुड़ी रे। अब वो कदे जन्मे ने मोटो तासी रे, मो तो ने जाऊं संसारिया पासी, मो तो जाऊं रे अमरापुर वासी, अब नहीं जाऊं मैं संसार में।
अब मैं अमरापुर, अब वो विचार बस ये क्या है, हम बस निरंतर भगवान के भले विचार में, जब गुरु आकर ये शब्द सुनाते हैं, और गुरु जन्मों जन्मों की माता है, जन्म देती है, शब्द सुनाते हैं, वो शब्द और शब्द की डोरी, गुरु मंत्र की डोरी। देखो इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा, जो पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, उससे रक्षाबंधन रूपी एक पूर्णिमा आई। वो रक्षाबंधन में क्या है, रक्षाबंधन में जब बुद्धि है वो अपने गुरु के पास से शब्द का मंत्र लेकर मन रूपी बाहिर डोरी बांध दे, मन रूपी बाहिर डोरी बांध दे। वो जिस दिन गुरु आते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन और रक्षाबंधन के दिन वो डोरी बांधे, और डोरी बांधे धर्मरो भाई बनावे कि हे मन रूपी भाई, और मन थू आकाश रा फेरना कर दे, थू आकाश में जाजे और भगवान री खबर लावजे, और भगवान री खबर लावजे मने भगवान रा दर्शन करावजे। जरी रक्षाबंधन ने दल डोरी बोध दे और जर मन आकाश में जाए, क्या संत की जात है, क्या पारस का मोल, आत्मा संत की जात है, शब्द पारस का मोल। उससे मन बस में हो जाए तो मन आकाश का फेरना, तो बुद्धि कर दे धरती रा तोल, बुद्धि कर दे धरती रा तोल। फिर वो मन आकाश में जाता है, बहुत ऊंचा जाता है, भगवान के भजन में बहुत ऊंचा जाता है, फिर बुद्धि के जीवन में भगवान को लेके आता है। तब कृष्ण भगवान का जन्म होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म होता है ना। वो कैसे होता है, ये जन्म उस मन रूपी भाई वो इतना वश में हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको त्याग कर निर्मल हो जाता है। निर्मल होकर फिर वो बहन रूपी बुद्धि की रक्षा करता है, क्योंकि दोनों एक ही घर में जन्मे, एक ही शरीर में मन भी और बुद्धि है, दोनों भाई बहन है, और दोनों एक दूसरे की रक्षा करने के लिए बहन भाई को राखी बांधती है, मंत्र बांधती है। ये प्रेम मंत्र है, और उस प्रेम मंत्र की डोरी से भगवान बन जाते हैं। प्रेम मंत्र पढ़ा जिसने पढ़ना रहने को शेष, प्रेम मंत्र की डोरी बांधी जिसने बांधना रहने को शेष, और प्रेम मंत्र की डोरी से बंध गए ब्रह्मा विष्णु और भगवान बंध जाते हैं। इसके लिए वहां कहा है ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्त धारी। वेद पुराण बखानत है कि गुरु की महिमा है बहुत भारी, गुरु की महिमा बहुत बार भारी है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जब जब हम गुरुदेव की जय जयकार करेंगे, उस गुरुदेव की जय जयकार से तो चंद्र देवता तो ऊपर ठहरे हैं, सूर्य देवता ठहरे हैं, ये धरती माता ठहरी है, सारा ब्रह्मांड उसके ऊपर ठहरा है, उस शब्द के आधार पर ठहरा है। इसके लिए उस शब्द का हम स्मरण करेंगे। गुरु शब्द है, गुरु शरीर नहीं है। आप गुरु को शरीर से नहीं माने, शब्दों से माने, और गुरु को धारण करें। और धारण क्या है, गुरु हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, आदि धर्म है। गुरु धारण करना, शब्द का स्मरण करना, ये हमारा मुख्य धर्म है। और धर्म कहाँ वास करता है, मनुष्य के हृदय में। मनुष्य के हृदय में धर्म वास करता है, धर्म का वास ही वहाँ है, धर्म के रहने की जगह वहाँ है। लेकिन वहाँ हमने अधर्म को ठहरा दिया है, अधर्म के विचार लाए हैं, दुनिया के विचार हम लेकर बैठे हैं। इसके लिए हमें अधर्म के रास्ते पर लेकर जाता है। लेकिन हम सत्य शब्द को भी धारण करेंगे तो हम धर्म के रास्ते पर जाएंगे। आज इतना ही, क्योंकि समय हो गया, हमारा समय था 4 से 7 बजे तक। अब आज तो रूपरेखा बनाई है, कल से और परमात्मा की लीला का वर्णन जितना कर सके इतना करेंगे। नदी कल्पना कर सकती है कि समुद्र है, लेकिन समुद्र का पार तो नदी भी नहीं ले सकती। लेकिन लक्ष्य अडिग हो, निरंतर चलती रहे, तो वो समुद्र में जाकर समाहित हो जाती है। और समुद्र जैसा है वैसा स्वरूप नदी का भी बन जाता है, नदी भी समुद्र का स्वरूप बन जाती है। ऐसे ही भगवान का पार तो हम पा नहीं सकते, पूर्ण लीला का वर्णन कर नहीं सकते, लेकिन भगवान का भजन करते करते आनंद 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 में जाकर समा जाते हैं, तो बस हम भी भगवान का स्वरूप हो सकते हैं। इसके लिए आज हम शुरुआत की है गुरुदेव से। इस गुरुदेव की महिमा का वर्णन और आगे कल करेंगे। समय की एक मर्यादा होती है, इससे ज़्यादा हम बैठ भी नहीं पाते, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा बोले तो हम समझ भी नहीं पाते हैं, और फिर ज़्यादा बरसात हो भी जाए तो ठीक नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा मर्यादा में हो तो अच्छा लगता है। इसके लिए ज्ञान की वर्षा भी मर्यादा में हो तो ठीक लगती है। ज़्यादा फिर बोलेंगे तो आगे सुनेंगे पीछे भूल जाएंगे, ज़्यादा याद रहेगा नहीं, कि इतनी हमारे में क्षमता नहीं है। जितनी क्षमता है उतना ही श्रवण कर पाते हैं, सहजे सहजे सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। लेकिन एक बात है, जितना आपका मन निरंतर सत्संग में लगा रहेगा उतनी गहरी सत्संग आएगी। नहीं तो अगर मन आपका नहीं लगेगा तो फिर वो सत्संग गहरी नहीं आएगी, फिर ऊपर से समझ आ गए, फिर वो संत भी पूरी कर देते हैं। आप जितना गहराई से समझना चाहोगे, मन से भाव से अंतर भाव से बैठोगे, कुछ समझो, जीवन का कल्याण होगा। कल्याण के लिए हमें ये अवसर मिला है, बड़े सौभाग्यशाली है। आज का दिन तो हमारा बहुत सफल हुआ कि हमें सत्संग मिली। आज का दिन लेखे और कालेरो दिन वरे भी भगवान की कृपा की सत्संग करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में है। मेरा निश्चय बस एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। हर अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का अवतार तुम्हारे हाथों में, अवतार तुम्हारे हाथों में। जब जब इस संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से, करूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में है। मुझ में तुझ में बस भेद यही तुम नारायण हो, मैं न रहूं। तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। स्वयं नारायण नारायण नारायण, स्वयं नारायण नारायण नारायण।
લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી નારાયણ 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 વિષ્ણુ નારાયણ 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 વિષ્ણુ નારાયણ 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 માતા નારાયણ નારાયણ માતા નારાયણ 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 પિતા નારાયણ 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 સદગુરુ નારાયણ 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 સદગુરુ નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 બદ્રી નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 સૂર્ય નારાયણ 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 ચંદ્ર નારાયણ 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 ચંદ્ર નારાયણ 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 શબ નારાયણ નારાયણ શબ નારાયણ 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 ઓમ નારાયણ 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 ઓમ નારાયણ 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 નમસ્તુતે હરિયો तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो सद्गुरुदेव की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीते मैया की जय। श्री श्री योगीराज स्वामी स्वयं आत्मानंद जी महाराज की श्री जय। श्री गजराज महामंडलेश्वर निर्मल शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज महाराज की जय। राम शापीर की जय। पवन शत हनुमान की जय। गंगे हरिद्वार की भारत जय। माता की जय। माता पिता सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव की जय। सत्य सनातन सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमो पार्वती पते हर हर महादेव की जय हो। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ द्यो शान्ति नक्षत्रो गुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधे शान्ति वनस्पते शान्तिरविश्ववेदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्तिः शान्तिरेव
शांति सामा शांति रेदि हरिओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। कहीं बोलने की इच्छा न हो, और बोलने की इच्छा कभी कभी राग द्वेष पूर्वक भी ऐसा होता है कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वो राग द्वेष पूर्वक है, लेकिन भीतर आनंद आने लगे कि अब मेरी जागतिक सरसा, जगत की सरसा, संसार की बातें करने की इच्छा नहीं होती, मेरी तो मौन रहने की इच्छा होती है, बड़ा आनंद आता है मौन में। उस समय समझ लेना कि आप परमात्मा के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, जिस समय आपको बहुत शांति, भीतर शांत, ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। और दूसरा परमात्मा ने बताया कि भगवान कलयुग में किस रूप में प्रकट होते हैं। कहीं प्रकट भी होना पड़े भगवान को, सत चित आनंद रूप, ये तो तीनों निराकार है, सगर सगुण साकार रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान को पूछा नारद जी ने कि सतयुग में तो आप प्रकट हुए थे, सत चित आनंद रूप तो सदा ही आप हो, लेकिन फिर भी विशेष प्रकट हुए थे आप सतयुग में विष्णु के रूप में, त्रेता में राम जी के रूप में, द्वापर में कृष्ण के रूप में, तो कलयुग में आप किस रूप में प्रकट होंगे। कभी आप अगर शरीर धारण करके अवतरण काल में आप अगर आएंगे, ऐसा अवतार आपका होगा, तो आप किस रूप में प्रकट होंगे। तब नारद जी को भगवान ने कहा, हे नारद मेरे संतों में अंतर नाई, मेरे रे घट में संतर बसत है, मेरे रे घट में संतर बसत है, मैं संतों रे मैं नारद में संतों में अंतर नाई। अड़सठ तीरथ संतोरे शरणे, क्रोड़ वार जाओ काशी, लक्ष्मी अर्धांगिनी मेरी, माँ लक्ष्मी अर्धांगिनी मेरी है, संतोरी दासी नारद मेरे संतों में अंतर नाई। मेरे रे घट में संत बसत है, मेरे घट में संतरे बसत है, मैं संतों रे माए नारद मेरे संतों में अंतर नाई। नारद जी को भगवान कहते हैं कि नारद मेरे संतों में अंतर नाई, मेरे घट में संत बसते, मैं संतों रे मायरे, नारद मेरे संतों में अंतर नाई। 68 तीरथ संतों रे शरणे, करोड़ बार जाओ काशी, 68 तीरथ संतों के शरण में है, करोड़ बार जाओ काशी, माँ लक्ष्मी अर्धांगिनी मेरी है संतों री दासी, नारद मेरे संतों में अंतर नहीं, मेरे घट में संत बसते, मैं संतों रे। जिस लक्ष्मी के लिए, जिस धन के लिए, जिस ऐश्वर्य बल बुद्धि वैभव के लिए, जिसके लिए हम पूरे दिन तप कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और उसकी मूल माता लक्ष्मी संतों के शरणों में बसती है। इसके लिए तो कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संतों के शरणों में लक्ष्मी बसती है।